नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड भर्ती का रिजल्ट आने से पहले ही दोस्तों विवादों में आ गई है। जी हाँ दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड भर्ती जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है। लेवल 2 बीएड वाले छात्रों का भी रिजल्ट आ चुका है, सभी सब्जेक्ट का। साइंस, मैथ, इसके अलावा दोस्तों आपके एसएसटी, संस्कृत, अंग्रेजी सबका रिजल्ट आ चुका है। और लेवल फर्स्ट का संस्कृत का भी रिजल्ट आ चुका है। लेकिन जिसका पेपर सबसे पहले हुआ था, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपका सामान्य लेवल फर्स्ट का पेपर हुआ था, उसका अभी तो रिजल्ट नहीं आया। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष ने 11 जून की डेट दी है, लेकिन इसी बीच में बोर्ड की मीटिंग हुई है दोस्तों कल, और जिसमें कि लीगल राय मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, लीगल राय की वजह से भटकी, माफ कीजिएगा, लीगल राय की वजह से अटका हुआ है लेवल फर्स्ट का परिणाम। और लीगल राय का क्या मतलब है, मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। हालांकि 11 जून को बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि हम 11 जून को रिजल्ट जारी करने की कोशिश करेंगे। पक्का नहीं है, लेकिन फिर भी 11 जून को मान लीजिए आपका रिजल्ट आ भी जाता है। अब इसमें लीगल राय क्यों मांगी गई है दोस्तों, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन आए हैं। अब ज़्यादा प्रश्नों पर अगर किसी भर्ती में ऑब्जेक्शन आते हैं, तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन कोर्ट में भर्ती जाती है। 3 से 4 क्वेश्चन पर आपत्तियां लगाई जाती हैं। देखिए, टोटल अगर इन क्वेश्चनों को आप काउंट करोगे तो 41 क्वेश्चन है जिन पर ऑब्जेक्शन लगाया गया है। अब 41% तो बोर्ड डिलीट नहीं करने वाला है, ये आपको भी पता है। इतने प्रश्न डिलीट होते हैं तो दोस्तों भर्ती ही रद्द करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने प्रश्न कभी भी किसी भर्ती में डिलीट नहीं होते हैं। लास्ट 11 से 12 क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे, या 10+ क्वेश्चन आप डिलीट मान के चलिए कि होने वाले हैं। 10 क्वेश्चन भी डिलीट होते हैं, यानी कि 20 अंक के बोनस मिलेंगे, जो बाकी के क्वेश्चन पर आपको वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, 10 क्वेश्चन 20 नंबर के हो, तो 20 नंबर का वेटेज बाकी के क्वेश्चन पर बढ़ जाएगा, जिससे कट ऑफ थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें लीगल राय क्यों मांगी गई है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जिनके आंसर बोर्ड अपनी मर्जी से देगा। यानी कि अपनी मर्जी उसमें करेगा, भले ही वो क्वेश्चन का आंसर सही नहीं हो। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिन पर बोर्ड अपनी मर्जी से आंसर देता है, उन क्वेश्चन को लेकर काफ़ी सारे छात्र भर्तियों को लेकर कोर्ट में जाते हैं। इसीलिए लीगल राय मांगी गई है, ताकि जब आपकी फाइनल आंसर की जारी हो या फिर रिजल्ट आए, तो उसके बाद कोई छात्र कोर्ट में ना जाए, भर्ती कोर्ट में ना अटके। क्योंकि पहले से ही काफ़ी सारी भर्तियां कोर्ट में जा रही हैं। और जो कोर्ट के न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने भी कहा है कि जितने भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, जितने अधिक ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, तो उनका पहले से ही निस्तारण किया जाए। क्योंकि बार बार ऑब्जेक्शन आने की वजह से भर्तियां भी डिले होती हैं और कोर्ट का समय भी व्यतीत होता है। हालांकि अभी हाल ही में दोस्तों जो 3 सब्जेक्ट के रिजल्ट आए थे, उनमें भी 19 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। सब में क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, चाहे वो आपको लेवल 2 में संसद हो। 7 क्वेश्चन डिलीट हुए, 4 के ऑप्शन चेंज हुए, यानी कि 11 क्वेश्चन भी चेंजेस हुआ है। लेवल 2 में भी, साइंस मैथ में भी 8 क्वेश्चन आपके चेंज डिलीट हुए थे। तो ये जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं, इससे क्या होता है दोस्तों की जो भर्ती है उस पर प्रभावित होती है। हालांकि जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, उनको लेकर पेपर सेटर को ब्लैक लिस्टेड भी किया गया है, जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन इससे सब चीज़ सही नहीं होने वाली है। फिर भी इसमें छात्रों का जो कहना है कि जो पेपर में क्वेश्चन इतने ज़्यादा बड़ी मात्रा में क्वेश्चन गलत पूछे जाते हैं, तो पेपर बनाने वाले क्या करते हैं, तो पेपर सेटर की गलती का जो खामियाजा है वो छात्रों को इतना पता है। तो दोस्तों, रिजल्ट तो आपका आने वाला है, लेकिन इसमें लीगल राय इसीलिए मांगेगी कि बाद में जब भर्ती विवादों में ना आए। अभी देखिए, लेवल फर्स्ट में जो टोटल बात करूँ, फॉर्म 2,52,000 फॉर्म भरे थे, जिसमें से 10,000 छात्र थे आपके संसद वाले। इनका रिजल्ट आ चुका है 636 पदों के लिए। बचे 2,40,000। तो इन 2,40,000 का रिजल्ट आएगा। इन 2,40,000 में से 2,28,000 ने ही पेपर दिया था। ये देख सकते हैं, 2,27,229 छात्र प्रेजेंट रहे हैं। और सीटों की संख्या है 2,27,000 के कंपेरिजन में। आपकी जो सीटें हैं वो आपकी 7,000 सीटें हैं, क्योंकि पहले 5,000 थी, अब सीटें बढ़ चुकी हैं। तो 2,27,000 सीटों के मुकाबले 7,000, जो 7,000 सीटों के मुकाबले 2,27,000 छात्रों ने एग्जाम में भाग लिया है। अगर आप इसको डिवाइड करते हो दोस्तों, तो इसमें जो छात्रों की संख्या रहेगी, क्योंकि 7,000 से डिवाइड करोगे तो लगभग एक सीट पर 32 छात्रों के बीच कंपटीशन है। जी हाँ दोस्तों, 32 छात्र यहाँ पर एग्जाम में बैठने वाले हैं एक सीट के लिए। तो कंपटीशन तो थोड़ा इसमें हार्ड रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन डिलीट होने से बाकी के क्वेश्चन का वेटेज भी बढ़ जाएगा। हालांकि लीगल राय मांगी गई है कि ताकि भर्ती कोर्ट में ना जाए, और कट ऑफ और फाइनल आंसर की रिजल्ट के साथ ही आएंगे। फाइनल आंसर की आगे पीछे हो सकती है, लेकिन कट ऑफ और रिजल्ट तो एक साथ ही आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और रीट थर्ड ग्रेड भर्ती की दोस्तों आपको पल पल की जानकारी मैं चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।